नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, यदि घर में कलह है, घर में वाद विवाद है, तर्क वितर्क है, महाभारत है, और यदि आपके घर में बेवजह महाभारत है, उस महाभारत का हिस्सा नहीं बने, बल्कि घर में छिपे शकुनी को ढूंढे। घर को तोड़ने के लिए बाहर का दुश्मन नहीं चाहिएगा। एक शकुनी काफी है जो मीठी बातों से अपने को लड़वाता है। अपने घर के शकुनी को खोजो और उसे अपने घर से बाहर करो। और इसके लिए बहुत जरूरी है सबको यह समझना, कान भरने वालों से सदा दूर रहो। न मना रहे। फरवरी का महीना 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, इस पर हूं मैं। फरवरी 2026 मासिक फलादेश नए वर्ष का दूसरा महीना आने को तैयार है। वर्ष 2026 के लिए बुने गए सपने कर्म के कुरुक्षेत्र में चुनौती के रूप में आपके सामने खड़े हैं। इन चुनौतियों से निपटने में सहायक बनकर उतरे हैं सितारे जमी पर। आपकी राशि कुंडली में विराजमान सूर्य देव आपका आत्मविश्वास है, मंगल देव आपका साहस है, क्रेज है, और देवगुरु बृहस्पति आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे। बुध देव अपने तर्क की पैनी धार से उसे परखने की कोशिश करेंगे। शुक्रदेव का प्रेम आपके रिश्तों को मजबूत करेगा और शनिदेव अपनी उपस्थिति से उन रिश्तों में स्थिरता और नैतिकता की महक डालकर उसे अनुशासित करेंगे। धीरज, धर्म, धैर्य कौन सिखाएंगे? तो शनिदेव सिखाएंगे। इन सभी ग्रहों में सबसे तेज मूविंग प्लैनेट है चंद्रदेव, और चंद्रदेव कवच के रूप में लेकर आए हैं आपके लिए आपकी माता का आशीर्वाद। कालखंड के 2 छाया ग्रहों को मत भूलिएगा, राहुदेव और केतुदेव। राहुदेव और केतुदेव में से कौन अधिक बलशाली होगा और किसका चलेगा जोर? राहुदेव आपको खींच लेंगे बाहरी दुनिया में, या फिर केतुदेव मोड़ेंगे भीतर की राह पर। आखिर आपको किसकी होगी चाह, भौतिकता की या फिर ज्ञान की? आइए चर्चा करते हैं ग्रह नक्षत्रों के दर्पण में फरवरी का महीना किस प्रकार दिखाई दे रहा है। फरवरी 2026 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा 12 के 12 राशियों के लिए, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ मैं अपने विचार भी आपके साथ बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा फरवरी का महीना आपके लिए, इस पर भी विस्तार से बात करूं। लेकिन इससे पहले जानते हैं फरवरी महीने में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में। माह के प्रथम दिन यानी 1 फरवरी को माघ मास की पूर्णिमा है, 15 फरवरी को महाशिवरात्रि व्रत है और 24 फरवरी को होलाष्टक आरंभ हो जाए। अब फरवरी 2026 में यह जानते हैं कि कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे पहले 3 फरवरी को बुध देव कुंभ राशि में संचरण करेंगे, 6 फरवरी को शुक्रदेव कुंभ राशि में आएंगे, 13 फरवरी को सूर्य देव कुंभ राशि में आएंगे और 23 फरवरी को मंगल देव कुंभ राशि में आएंगे। 26 फरवरी को बुध देव कुंभ राशि में वक्री होंगे। बृहस्पतिदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक वक्री अवस्था में मिथुन राशि में संचरण करेंगे और शनिदेव माह के आरंभ से अंत तक मीन राशि में संचरण करेंगे। राहुदेव कुंभ राशि और केतुदेव सिंह राशि में संचरण। यह है फरवरी के महीने में ग्रहों का संचरण। एक छोटी सी जानकारी और देना चलूं, ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि नाम या और नाम राशि पर आधारित, लेकिन मैंने कोशिश की है अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी इस राशिफल को आप देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आपकी मेष राशि है तो ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा, और यदि आपका मेष लगन है तब भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन राशिफल सदा चंद्र राशि नाम राशि से देखना उचित रहता है। ये राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी, युवाओं के लिए भी और बच्चों के लिए। राशिफल सबके लिए, लेकिन जनरल प्रेडिक्शन है। आप जानना चाहते हैं कि फरवरी 2026 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबर पर संपर्क करके अवश्य आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब मैं राशि चक्र भव चक्र की 10वीं राशि यानी मकर राशि वालों के लिए फरवरी 2026 का महीना कैसा रहेगा राशिफल लेकर आया हूं। मकर राशि वालों के लिए राशिफल की चर्चा करूं उससे पहले मकर राशि के स्वभाव के बारे में आज हम चर्चा करेंगे नक्षत्रों के हिसाब से कि आपका स्वभाव कैसा रहेगा। मकर राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तराषाढ़ा के अंतिम 3 चरण, श्रवण नक्षत्र के 4 चरण और धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम 2 चरण। यदि आपका नाम भो, जा, जी अक्षर से प्रारंभ होता है तो आप
उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे भाई बहन है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी ग्रह देवता सूर्य देव है। इस नक्षत्र में जन्मे भाई बहन बहुत मिलनसार होते, शांत स्वभाव होता है, ईमानदार होते हैं, सभी कार्यों में ईमानदारी बरत जिम्मेदारी के साथ काम पूरा करते हैं, बहुत अच्छे लर्नर होते हैं, ज्ञान पाने की चाह सदा इनमें बनी रहती है और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। ये अलग बात है कि थोड़ा सा अग्रेशन इनमें भी होता है, लेकिन भीतर में दयालुता बहुत होती है, सबका साथ देने वाले होते हैं। यदि आपके नाम का जन्म अक्षर खी है, खू है, खे है, खो है, इससे प्रारंभ होता है तो आप श्रवण नक्षत्र में जन्मे जातक है। ग्रह देवता जो है श्रवण नक्षत्र वो चंद्रदेव है। माता पिता की आज्ञाकारी संतान होती है, बुद्धिमान होते हैं और बुद्धि का प्रयोग जीवन में बहुत उन्नति प्राप्त करते हैं। बुद्धि के बलबूते पर बुद्धि बहुत तेज होती है, पढ़ने लिखने में बहुत होशियार होते हैं, आपकी मानसिक क्षमता काफी अच्छी होती है, उच्च शिक्षा हासिल करते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे भाई बहनों पर धन की कमी नहीं रहती, दौलत सदा रहती, घर में सदा परिपूर्ण सुख रहता है और प्रसिद्धि पाते हैं, यश पाते हैं, व्यवहारिक होते हैं ये लोग और समाज से कनेक्ट रहते हैं और इनके मित्रों का सर्कल बहुत लंबा चौड़ा होता है। ये था मकर राशि वालों के भाई बहनों का तीनों नक्षत्रों में जन्मे भाइयों के स्वभाव के बारे में थोड़ा सा परिचय। और यदि आपका नाम घा घी अक्षर से आरंभ होता है तो आप धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे जातक हैं और धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल देव है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं, एक से अधिक विषयों की जानकारी होती है और अच्छी योजनाकार होते हैं, अच्छे व्यवस्थापक होते हैं, काफी सुखी और संपन्न रहते हैं, आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं, परोपकार के लिए सदा धन खर्च करते हैं, लेकिन स्वभाव से नरम भी है और संवेदनशील भी होते हैं। ऐसे जातक ऊर्जावान और पराक्रम भी होते हैं, मेहनत द्वारा उन्नति के शिखर को प्राप्त करते हैं और धर्म कर्म के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ये था तीनों नक्षत्रों के स्वभाव के बारे में चर्चा। अब मैं बात करूंगा कि मकर राशि वालों के लिए फरवरी 2026 का महीना कैसा रहेगा। राशिफल का आधार ग्रह गोचर। तो बात करते हैं कि आपके लिए फरवरी 2026 में ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति बना रहे, उसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। मकर राशि वालों के लिए राशि अधिपति शनिदेव लग्नेश और द्वितीय होकर मीन राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि पंचम भाव वृषभ राशि, सप्तम दृष्टि नवम भाव कन्या राशि और दसम दृष्टि द्वादश भाव धनु राशि पर रहेगी। बात करते हैं सूर्यदेव, बुधदेव, मंगलदेव, शुक्रदेव की। तो अष्टमेश सूर्यदेव, चतुर्थेश और एकादशेश मंगलदेव, षष्ठेश और नवमेश बुधदेव और पंचमेश और दसवेश शुक्रदेव के साथ लगन भाव मकर राशि में संचरण करेंगे। 3 फरवरी को बुधदेव, 6 फरवरी को शुक्रदेव, 13 फरवरी को सूर्यदेव और 23 फरवरी को मंगलदेव कुंभ राशि दूसरे भाव से संचरण करेंगे। 26 फरवरी को बुधदेव कुंभ राशि में वक्री होंगे। द्वादशेश और तृतीय बृहस्पति देव मिथुन राशि छठे भाव में संचरण करेंगे। राहुदेव कुंभ राशि दूसरे भाव और केतुदेव सिंह राशि अष्टम भाव में संचरण करेंगे। यह है मकर राशि वालों के लिए फरवरी 2026 के महीनों का ग्रहों का संचरण। जब ग्रह आपस में योगायोग, दृष्टि संबंध, युति संबंध बनाएंगे, तब मकर राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं विस्तार से बात करूंगा। और सबसे बड़ी बात करूंगा मकर राशि के युवा और विद्यार्थियों। मकर राशि के युवा और विद्यार्थियों को फरवरी के महीने में कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से यह महीना उत्तम फलों का रहेगा। पंचमेश और दसवेश शुक्रदेव का संचरण इस माह सूर्यदेव, बुधदेव, मंगलदेव और राहुदेव के साथ हो रहा है। माह के आरंभ में आपके लगन में मकर राशि में चतुर्ग्रह योग है और बाद में ये चतुर्ग्रह योग दूसरे भाव में बनने से राहुदेव भी इसमें शामिल हो जाएंगे। बन जाएगा पंचग्रह योग दूसरे भाव में कुंभ राशि में। दूसरे भाव में ग्रहों का ये जमावड़ा कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में मेहनती बनाएगा, साथ ही अपनी वाक्पटुता और भाग्य के सारी अच्छी सफलता हासिल करेंगे। और माह के प्रारंभ में लगन भाव में विराजमान लाभेश मंगलदेव आपको ऊर्जावान बनाएंगे। सूर्यदेव का साथ आप में लीडरशिप की क्वालिटी को और विकसित करेगा और पढ़ाई के लिए जुझारू बनेंगे, क्योंकि लगन कई तरह से प्रभावित हो रहा है। मंगलदेव की असीम ऊर्जा, बुधदेव की वाक्पटुता और बुद्धिमत्ता और सूर्यदेव का तेज और उत्तम नेतृत्व की क्षमता के साथ साथ शुक्रदेव का विनोदी प्रवृत्ति और शिक्षा और कैरियर की राह आसान करेगा। मार्ग में आने वाली चुनौतियों को बड़ी आसानी से आप पूरा कर लेंगे और आपको ज़्यादा स्ट्रेस भी लेना नहीं पड़ेगा। पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी, कैरियर में सफलता मिलेगी, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और यदि आपका निजी व्यापार है तब भी आपको लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई के परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। पैसे संबंधी बाधाओं से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि शुक्रदेव पढ़ाई के साधनों में वृद्धि करेंगे।
मैंने उनको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दाखिला सहजता से होगा, लेकिन हाँ, इस महीने बहुत ज़रूरी है परिवार की सुनना, क्योंकि वाणी के भाव में राहु देव है। बड़बोलापन और लंबी-लंबी फेंकना भारी पड़ सकता है आपके। दूसरा, शनिदेव की तीसरी और दसम दशा पंचम और नवम भाव पर है। मेहनत का दामन नहीं छोड़ना, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। और सपने वो देखो जो सोने न दे, और काम ऐसा करो कि काम आपकी पहचान बन जाए। सफलता आपके चरणों में रहेगी। ना मना रहे। अब चलते अगले टॉपिक की बात करें, और अगला टॉपिक है कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण। कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से फरवरी का महीना मकर राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए दशमेश बनेंगे शुक्रदेव, और शुक्रदेव का संचरण इस माह लगन और धन भाव से हो रहा है। यानी आपके लिए धन भाव में शम लक्ष्मी स्वरूप शुक्रदेव विराजमान, तो और क्या चाहिए। रही सही कसर पूरा कर दे धन भाव में राहु देव, देवगुरु बृहस्पति की नवम कृपा दृष्टि धन भाव रेंज इस माह मकर राशि वालों की 5 उंगलियां घी में है और सिर कढ़ाई में रहेगा। यानी धन कहीं न कहीं से जरूर आएगा फरवरी के महीने में। धन को लेकर भाग्यशाली रहेंगे मकर राशि वाले फरवरी के महीने में, क्योंकि मकर राशि वाले इस माह आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के नए नए तरीके अपनाएंगे। इस नए तरीकों से आर्थिक स्थिति मजबूत करने में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। लग्नेश और धनेश शनिदेव पराक्रम में विराजमान होकर मेहनत तो करवाएंगे ही, इसके अलावा आप में जोश और ऊर्जा भरेंगे। सूर्यदेव और मंगलदेव जो इस माह लगन और दूसरे भाव में संचरण करेंगे। बुद्धिमत्ता से इस माह आपकी वाणी से झलकेगी, क्योंकि फरवरी माह के प्रथम सप्ताह से बुधदेव वाणी भाव में संचरण करेंगे। अपने वाणी से विश्वास और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने में आप कामयाब होंगे। इस माह आप ग्राहकों को लुभाने की बात हो या अपनी टीम के सदस्यों को प्रेरित करने की बात हो, अपनी वाक्पटुता को एक शक्तिशाली उपकरण की तरह आप प्रयोग करने वाले हैं। आप इस माह बृहस्पति देव की पंचम कृपा दृष्टि दशम भाव पर रहने से धन कमाने के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के सहयोग से धन प्राप्ति की आशाएं मजबूत होगी। आमदनी के स्रोत सुदृढ़ और मजबूत होंगे। इस समय जो आप प्रयास करेंगे, ये प्रयास आगे जाकर आपको बहुत काम आएंगे। उच्च राशिगत मंगलदेव 23 फरवरी तक रोचक नामक पंचमहापुरुष योग में लगन में रहेंगे, और मंगलदेव की चतुर्दशी चतुर्थ भाव रहने से प्रॉपर्टी के काम में अच्छा लाभ मिलेगा। घर परिवार की सुख सुविधाओं और निजी जीवन की सुविधाओं पर खर्चों में बढ़ोतरी तो हो सकती है। 23 फरवरी तक मंगलदेव की सप्तम दशी व्यापार भाव पर रहेगी, जो व्यापार में लाभ देगी। परंतु यदि आपका काम साझेदारी का है, सिर्फ अपनी नहीं चलाए, दूसरों की भी सुने, तभी पार्टनरशिप लंबी चलेगी। दूसरा, धन भाव में सूर्यदेव कुछ अप्रत्याशित खर्चे भी करा सकते हैं। ताते पाव पसारिए, जाते लंबी शौर। परिवार में खर्चों का भ्रमार रहेगा, लेकिन आमदनी है, तनाव नहीं ले, बस धैर्य और संयम से काम करें। पारिवारिक सामाजिक दृष्टिकोण से मकर राशि वालों के लिए फरवरी का महीना अनुकूल रहेगा, लेकिन लगन भाव में 4 ग्रहों का जमावड़ा आपको थोड़ा सा मूडी बना सकता है। चतुर्थेश मंगलदेव रोचक नामक पंचमहापुरुष योग में लगन भाव में संचरण कर रहे हैं। साथ में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव माह के प्रथम सप्ताह में बुधदेव और शुक्रदेव का संचरण कुटुंब भाव से होने से इस महीने परिवार के साथ बैठने का मौका मिले। निजी जीवन के लिए शुभ अवसर रहेगा। साथ ही व्यर्थ की पारिवारिक परेशानी से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक और सामाजिक मसले शांतिपूर्ण ढंग से सुलझेंगे। इस महीने परिवार को आप अपना समय देंगे, परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। लेकिन लगन भाव में मंगलदेव 23 फरवरी को विराजमान रहेंगे। चतुर्दशी शुक भाव तथा सप्तमदशी ग्रस्त भाव पर रहेगी। रिश्तों में क्रोध की अग्नि आपकी मानसिक शांति को नुकसान दे सकती है, इसलिए क्रोध नहीं करें, क्योंकि ये अग्नि उस आशियाने को भी बिखेर देगी जिसे बनाने में आपने अपनी उम्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगाया। इसलिए अपने अकारण क्रोध पर, अग्रेशन पर काबू रखें। इसलिए घर में सभी का मुस्कुराना जरूरी नहीं, क्योंकि घर की ऊंचाइयां तो पैसे से बन जाती है, लेकिन घर की खुशियां बताती है कि वास्तव में आप कितने अमीर हैं। इसलिए सामाजिक और पारिवारिक मसलों के लिए धैर्य और संयम का सहारा लीजिए। काम छोटा हो या बड़ा, पारिवारिक रजाबंदी से करें। पारिवारिक सदस्य पर अपने विचार न ला दे, अकारण क्रोध नहीं करे, बड़बोलेपन से बचे। सूर्यदेव और मंगलदेव के जोश और ऊर्जा के गलत इस्तेमाल से बचे, क्योंकि अपने घर से उठे हुए धुएं में अक्सर दूसरा लाभ उठा लेता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। परिवार आपके अनुसार काम कर रहा है, आपको बस उनकी सुननी है और उनकी आवश्यकता पर ध्यान देना है। फरवरी का महीना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए यदि आपने ये नीति अपनाई तो। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मकर राशि वालों के लिए फरवरी का महीना ठीक रहेगा। हालांकि लगन भाव पर 4 ग्रहों का प्रभाव है, तो आपका व्यवहार थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल रह सकता है, थोड़ा मूडी हो सकता है, थोड़ा गुस्सेल हो सकता है, थोड़ा डोमिनेटिव नेचर हो सकता है। दूसरा, लगन और वाणी भाव से मंगलदेव का संचरण आपको क्रोधी बनाएगा। तीसरा, सूर्यदेव अष्टम भाव के स्वामी लगन भाव में संचरण करेंगे, मानसिक बेचैनी पैदा कर सकते, इससे बचना चाहिए।
असममित इच्छाएं पूरा करने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का खिलवाड़ महंगा पड़ेगा। गहरी सोच और अवसाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे तो अच्छा रहेगा। अनावश्यक स्वास्थ्य संबंधियों से परेशानी से मुक्ति मिलेगी यदि आप गहरी सोच में नहीं डूबेंगे तो। इस महीने ज्यादा से ज्यादा ध्यान और प्राणायाम पर सहारा ले और इष्ट के बीज मंत्रों का जाप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धानुसार बाजरे का आटा, तिल और शक्कर बोरा चींटियों को डालना बड़ा शुभ रहेगा। गौशाला में शनिवार के दिन देसी चने, उड़द और गुड़ का दान देना उत्तम रहेगा। और ओम ह्रीम श्री पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस बीज मंत्र का जाप करेंगे तो कष्ट कम आएगा। नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, मकर राशि वालों के लिए फरवरी 2026 का महीना कैसा रहेगा? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ये मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना न बना रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है।
और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है। और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं, शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।